खाटू श्याम और श्री कृष्ण भक्ति की अमर कथा। महाभारत काल की वह भूमि जहाँ धर्म और अधर्म का महासंग्राम होना था, वहीं एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी शक्ति स्वयं देवताओं को भी चकित कर दे। उस वीर का नाम था बर्बरीक, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और वचन का धनी था। उसकी माता मोरवी ने उसे सिखाया था कि शक्ति का सबसे बड़ा धर्म है न्याय। बर्बरीक को भगवान शिव की घोर तपस्या का फल मिला। शिव प्रसन्न हुए और उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकता था। बर्बरीक ने ये प्रण लिया कि वह सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेगा, ताकि न्याय बना रहे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और धर्म निभाने निकल पड़ा। उसके रथ पर केवल एक घोड़ा था और उसके साथ थे वे 3 अमोघ बाण। मार्ग में उसे स्वयं श्री कृष्ण मिले, जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और उसके प्रण को परखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने सरल भाव से पूछा, वत्स, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक पक्ष हारने लगेगा, बर्बरीक उसका साथ देगा, फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा और वह उधर हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इन 3 बाणों से इस पूरे पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, ये तो अत्यंत सरल है। उसने बाण चलाया। बाण ने वृक्ष के हर पत्ते को भेद दिया, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के चरणों में लगे एक पत्ते को भी छू लिया। श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की परीक्षा है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और बर्बरीक से कहा, वत्स, यदि तुम युद्ध में उतरे तो महाभारत का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर सकते हो? बर्बरीक ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने कहा, प्रभु, आपने ही तो सिखाया है कि धर्म सर्वोपरि है। यदि मेरा शीश देने से धर्म की रक्षा होती है तो ये सौभाग्य की बात है। बर्बरीक ने अपने शीश का दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, ताकि वो पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरीक ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पांडवों की विजय श्री कृष्ण की रणनीति, लीला और कृपा से संभव हुई। युद्ध समाप्त होने पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, युद्ध का विजेता कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, यदि तुम न होते तो ये युद्ध संभव ही न था। सच्चा विजेता वही है जो अपने अहंकार का त्याग करे। श्री कृष्ण बर्बरीक की भक्ति, त्याग और सत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलियुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम मेरे नाम से विख्यात होगे, खाटू श्याम। यही वह क्षण था जब बर्बरीक की कृष्ण भक्ति की शुरुआत नहीं बल्कि पूर्णता हुई। उसने अपने प्राण नहीं बल्कि अपना अहंकार त्यागा। इसी कारण आज भी खाटू की धरती पर श्याम भक्तों की हर पुकार सुनी जाती है। आज खाटू श्याम केवल एक देव नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हुआ, वही खाटू श्याम बना। इसके पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको रोज इसकी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। पर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फोल्डेड हैंड्स, जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स, जय खाटू श्याम।